जयपुर से बड़ी खबर है, जहां 58वीं 3 दिवसीय डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस आज से शुरू होने वाली है। कॉन्फ्रेंस में इन कानूनों के क्रियान्वयन का रोड मैप तैयार होगा। सभी राज्यों में कानून एकरूपता से लागू हो, इस पर मंथन किया जाएगा। तो आज से कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। पहली बार इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का जयपुर में आयोजन हो रहा है। साइबर अपराध और आतंकवाद से जुड़े कानून और इनको किस तरह से इनकी रोकथाम की जाए, इस पर चर्चा इस कॉन्फ्रेंस में होने वाली है। साथ ही सभी प्रदेशों में एकरूपता से कानून किस तरह से लागू हो, इस बात पर भी मंथन किया जाएगा। तो मंथन गुड गवर्नेंस का होगा। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और देश को किस तरह से सेफ रखा जाए, इस पर चर्चा होगी। साइबर अपराध, आतंकवाद और खासतौर पर खालिस्तान के मुद्दे पर इस बैठक में, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर चर्चा होने वाली है। नशीले पदार्थों की तस्करी और कई ऐसे कानून जिनमें सुधार की आवश्यकता है या फिर एकरूपता नहीं है किसी अन्य राज्य के साथ, तो उस पर एकरूपता किस तरह से लाई जाए, इस पर मंथन किया जाएगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा सचिव अजीत डोभाल इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे। तीनों दिन गृह मंत्री अमित शाह इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे और जो भी कुछ चुनौतियां सुरक्षा के मद्देनजर पूरे देश के अंदर है, उस पर चर्चा की जाएगी। तो 5:35 पे एयरपोर्ट से रवाना होकर प्रधानमंत्री बीजेपी पहुंचेंगे। रात 8 बजे तक बीजेपी कार्यालय में रुकने का उनका कार्यक्रम है और 8:10 पर राजभवन पहुंचने का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। आपको बता दें, राजभवन में पीएम का रात्रि विश्राम भी रहने वाला है, जिसको लेकर कल राज्यपाल ने निरीक्षण किया राजभवन का और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। तो डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस आरआईसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक आरआईसी में होंगे और उसके बाद 8:15 बजे राजभवन पहुंचेंगे, जहां पर उनका रात्रि विश्राम है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे विशेष संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश, आज से डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और प्रधानमंत्री खुद इसमें मौजूद होंगे। फिलहाल क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही है, किस तरह की तस्वीरें इस समय इस कॉन्फ्रेंस को लेकर? ये देखिए, जो आज डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी है और सभी जो डीजी है, सभी राज्यों के आईजी और डीजी है, वो जयपुर आ चुके हैं। उनको यहाँ पे विधानसभा के सामने जो नए फ्लैट बने हैं विधायकों के लिए, उनमें रुकवाया गया है। और आज कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए जो राष्ट्रीय एजेंसियों के जो अध्यक्ष हैं अजीत डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे, जो उनकी 11 बजे बाद में आने की संभावना है। और इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, जो कल आएंगे। इसको लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी है। एयरपोर्ट से लेकर राजभवन और राजभवन से लेकर जहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वहां तक पूरी सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। अलग अलग जगह पर बैरिकेड लगाए गए हैं और सुरक्षा गार्ड लगाए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हो। इसको लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी है। ऐसे में ओम प्रकाश, जब इतने सारे वीवीआईपीज जयपुर आ रहे हैं, तो यातायात व्यवस्था को किस तरह से रखा जाएगा? कोई बदलाव, बड़ा बदलाव, जिससे जनता को परेशानी नहीं हो? जी देखिए, जब ये कॉन्फ्रेंस के लिए रवाना होंगे, उस समय यातायात में व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने पूरी तैयारियां पहले से ही कर चुकी है। जब ये डीजीपी कॉन्फ्रेंस के लिए शाम को आज सुबह 11 बजे निकलेंगे, तो उस समय डाइवर्जन किया जाएगा और शाम को 6 बजे जब वापस आएंगे, उस समय भी डाइवर्जन किया जाएगा। तो उसको लेकर पहले से पुलिस ने रिहर्सल कर ली है और उसकी पूरी तैयारियां की जा चुकी है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा सचिव अजीत डोभाल इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। तीनों दिन गृह मंत्री इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें, 58वीं 3 दिवसीय डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस आज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 1:50 पर आरआईसी पहुंचेंगे। शाम 8:50 तक ये मीटिंग चालू रहेगी। 6 जनवरी को सुबह 8:10 पर आरआईसी पहुंचेंगे। शाम 9 बजे तक इस मीटिंग में रहेंगे। वहीं 7 जनवरी की अगर बात करें, तो 7 जनवरी को सुबह 8:20 पर आरआईसी सभी अधिकारी और
गृह मंत्री खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बाहरी व आंतरिक सुरक्षा सहित कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। साथ ही न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल इंसिडेंट्स और रेस्पॉन्स AI, साइबर क्राइम, पुलिस मैनेजमेंट में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में देश भर में से आए 76 डेलीगेट से हिस्सा लेंगे। पहले दिन 6.5 घंटे तक ये कॉन्फ्रेंस चलने वाली है। अगले 2 दिन 9 से 12 घंटे तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगी। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है और आज से ये कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। आपको बता दें तो 3 दिनों तक का मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। शाम 4:35 पर दिल्ली से रवाना, शाम 5:30 पर पहुंचेंगे जयपुर एयरपोर्ट। आपको बता दें 5:35 पर एयरपोर्ट से रवाना होकर बीजेपी कार्यालय पहुंचने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। रात 8 बजे तक बीजेपी कार्यालय में रुकने का कार्यक्रम है। 8:10 पर राजभवन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। राजभवन में पीएम का रात्रि विश्राम भी है। 6 जनवरी सुबह 8:05 पर राजभवन से निकलेंगे प्रधानमंत्री। 8:15 बजे डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में RIC पहुंचेंगे। वहीं सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक RIC में रहेंगे प्रधानमंत्री। रात 8:15 पर वापस राजभवन पहुंचेंगे। सुबह 7 जनवरी की बात करें तो 7 जनवरी को सुबह 8:25 पर राजभवन से रवाना होंगे प्रधानमंत्री। सुबह 8:35 पर DGIG कॉन्फ्रेंस में पहुंचेंगे। 8:40 पर शाम को, सुबह 8:40 से शाम 4:30 बजे तक कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। उसके बाद शाम को 4:50 से पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो DGIG कॉन्फ्रेंस गुड गवर्नेंस पर चर्चा की जाएगी और किस तरह से पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाए, क्या कुछ कमी है, इस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साइबर क्राइम, खालिस्तान, आतंकवाद और कई सारे ऐसे मुद्दे जो कि कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा बने हुए हैं, उन पर चर्चा की जाएगी। तो पीएम नरेंद्र मोदी का मंत्र गवर्नेंस फर्स्ट, DGIG कॉन्फ्रेंस मंथन ए फर्स्ट गवर्नेंस। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है तो देश रहेगा सेफ। साइबर अपराध से आतंकवाद तक DGIG सुनेंगे मोदी मंत्र। चुनौतियां अपार, पीएम मोदी बताएंगे निपटने का प्लान। वहीं पीएम आएंगे, पुलिस अधिकारियों से चर्चा भी करेंगे। तो राजस्थान में पहली बार DGIG कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आपको बता दें सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए RIC और राजभवन SPG के अंडर में है। सभी सरकारी इमारत पर रंग बिरंगी रोशनी इस समय बिखरी हुई है। शहर के विभिन्न मार्गों पर भी रंग बिरंगी लाइट्स लगाई गई है। शहर के यातायात में भी बदलाव हुआ है। क्या होगा एजेंडा? एजेंडा होगा राष्ट्रीय सुरक्षा और इसी को लेकर चर्चा की जाएगी। बाहरी व आंतरिक सुरक्षा सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कुछ एक मुद्दे हम आपको बता रहे हैं। न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल इंसिडेंट्स में रेस्पॉन्स AI, साथ ही साइबर क्राइम, पुलिस मैनेजमेंट में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सुरक्षा बलों पर इस समय आतंकी हमले को लेकर भी चर्चा होगी। लद्दाख में चीन की गतिविधियों पर भी चर्चा की जाएगी। नक्सली हिंसा को खत्म करने की रणनीति पर मंथन होगा। पहली बार 3 दिनों तक जयपुर में पीएम मोदी रहने वाले हैं। राजभवन में ठहरने का उनका कार्यक्रम है। विधानसभा के नजदीक MLA फ्लैट्स में ठहरेंगे तमाम अधिकारी। पीएम के साथ राजभवन में ठहर सकते हैं अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। आपको बता दें अधिकारियों के आवास पर भी 2 स्तरीय सुरक्षा रहेगी। आवास के अंदर व बाहर रहने वाले सुरक्षाकर्मियों की ड्रेस भी अलग रहेगी। तो राजस्थान में पहली बार DGIG कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इस कॉन्फ्रेंस को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम जयपुर में किए गए हैं। सड़कों को सजा दिया गया है। RIC और राजभवन SPG के अंडर में है। सभी सरकारी इमारतों पर रंग बिरंगी रोशनी और
शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों पर रंग बिरंगी लाइट्स लगाई गई है।